ईश्वर की कृपा से हमको सबको पुनः पुनः पवित्र कार्यों को करने का अवसर मिलते रहता है। जो मन के सच्चे हैं वो जल्दी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। जो एक के नेतृत्व में चलते हैं, एक को नेता मानते हैं, एक को नायक मानते हैं, वे जल्दी सफल हो जाते हैं। जो भी नेता होता है, नायक होता है, उसको ज्ञानी होना चाहिए। हम आज आर्याविनय ग्रंथ के अंतर्गत ईश्वर के संबोधनों में से, ईश्वर के गुणों में से एक गुण पर विचार करेंगे, एक संबोधन पर विचार करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि हे नायक, पीछे हम लोगों ने कल की कक्षा में हे निरंजन शब्द पर विचार किया था। अब हम हे नायक इस शब्द पर विचार कर रहे हैं। ईश्वर को नायक कहा गया, तो हम सब के एक नेता हैं। नायक माने नेता, जो हमको आगे आगे ले चलते हैं, ठीक रास्ता जो दिखाते हैं, जो ठीक जगह पहुंचा देते हैं, जो मार्गदर्शक हैं, जो हमें ज्ञान देकर, बल देकर, नेतृत्व देकर, शक्तियों को देकर आगे ले जाते हैं, मझधार में छोड़ते नहीं, वो नायक है। तो ईश्वर इस प्रकार नायक है। हम लोग जो भी वेद से संबंधित या आर्य समाज से संबंधित लोग होते हैं, वे सब के सब तीन शब्दों से परिचित रहते हैं। वो उन तीनों शब्दों से संबंधित विचार और क्रियाकलाप निरंतर होते रहते हैं। तो उन तीन शब्दों से सब परिचित हैं। एक संस्कृत, एक संस्कार, एक संस्कृति, ये तीन शब्द हैं। ये तीनों के तीनों शब्द एक धातु से बनते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय करने धातु। तीनों शब्दों की धातु एक है। प्रत्यय बदल जाते हैं किंतु धातु एक है।
अर्थात अर्थ एक प्रकार के तीनों शब्द बताते हैं। सम्यक कृति को संस्कृति कहते हैं, संस्कार कहते हैं, संस्कृत कहते हैं। तो तीनों का अर्थ एक है, प्रत्यय केवल परिवर्तन है इन तीनों शब्दों में। वैसे ही हम लोग यहाँ जो नायक शब्द देख रहे हैं, नायक, नेता, नय, नेय, अनय, ये सब ईश्वर के नाम है, ध्यान रखना। नय, नेय, नायक, नेता, ये जितने शब्द अब हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब के सब शब्द एक धातु से बनते हैं। णीय प्रापणे धातु है। नेता का जो णीय प्रापणे धातु है, नायक का भी वही धातु है, णीय प्रापणे। नय में भी वही धातु है, णीय प्रापणे। नेय, इसमें भी णीय प्रापणे। अनय, इसमें भी णीय प्रापणे। तो ये सब ईश्वर के नाम है। अनय, नय, नेय, नायक, नेता। तो यहाँ हम नायक शब्द पर विचार कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी समाधि में ईश्वर को नायक अनुभव करते थे। नायक माने ले जाने वाला, जो सतत हमको मार्गदर्शन देता है, वो नायक है। हर समय नेतृत्व लेने वाला। ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं को ईश्वर बना रखे हैं कि उन्हीं के व्यवस्था में यदि हम चलते हैं तो शांति और तृप्ति और निर्भयता और स्वतंत्रता की अनुभूति करते हैं। ऐसे ज्ञान वो दे रखे हैं, ज्ञान दे करके नायक बने हुए हैं, व्यवस्था बना करके नायक बने हुए हैं। संसार में हम देखते हैं जो भी हमारा नायक होता है, माने प्रमुख, नायक माने प्रमुख, स्वामी, पूज्य व्यक्ति, इसको नायक कहते हैं। हम लोग जब आर्य समाज का एक संगठन है, युवाओं का संगठन को कहा जाता है आर्यवीर दल। आर्य समाज के सदस्य हर कोई बन सकते हैं, जिनकी उम्र 18 साल से अधिक की हो गई, और आर्यवीर दल में 40-50 साल तक सब भाग ले सकते हैं, माने सैनिक शिक्षा आदि के लिए, शारीरिक प्रशिक्षण के लिए। देश में आपत्ति विपत्ति आने पर देश की रक्षा के लिए तत्पर होने के लिए, कहीं बाढ़ आ गई तो सैनिक लोग पहुंचते हैं, कहीं भूकंप आ गया तो सैनिक लोग पहुंचते हैं। वैसे ही समाज में कहीं कोई समस्या आ जाती थी पहले अतीत में, तो आर्य समाज की ओर से आर्यवीर दल के नवयुवक पहुंच जाया करते थे। उड़ीसा में 1999 में वो भयंकर तूफान आया, तो उस समय भी दिल्ली के आर्यवीर दल के सदस्य लोग पहुंच गए थे। तो भुवनेश्वर आर्य समाज को केंद्र बना करके बहुत सेवा कार्य उस समय आर्य समाज की ओर से संपन्न हुआ। तो वो जो आर्य समाज की ओर से जो युवाओं का शाखा दल है, वो है आर्यवीर दल। तो आर्यवीर दल में डिग्रियां मिलती हैं। पहली डिग्री को हम बोलते हैं आर्यवीर उपाधि, और दूसरी जो डिग्री देते हैं आर्यवीर के बाद, वो शाखा नायक। शाखा नायक, तो जो शाखा नायक डिग्री है, उपाधि है, वो नायक का अर्थ यही है,
जो नेतृत्व लेता है नेता बनता है, एक शाखा समूह का। तो एक वर्ग विशेष को जो नेतृत्व लेता है उसको शाखा नायक बोलते हैं, और एक वर्ग का जो नेतृत्व लेता है कक्षा का उसको वर्ग नायक बोलते हैं। जैसे आजकल हम बोलते हैं वार्ड मेंबर आदि, वो सब अपभ्रंश हैं इसी के, वो नायक के ही। तो छोटे छोटे नायक होते हैं देश में, समाज में, किंतु सबका यदि कोई नायक है दुनिया भर का तो वो है ईश्वर। सबको ले जाने वाला, आगे आगे रास्ता बताने वाला, सबको ज्ञान देने वाला, सबकी सुविधाओं को करने वाला, समाज और राष्ट्र को कोई नेतृत्व देने वाला है समान रूप से, तो वो ईश्वर है। तो उनको जो नायक मान लेता है तो ईश्वर उसको आगे आगे ले जाते हैं। तो ईश्वर विभिन्न प्रकार की शक्तियों को प्रदान करके और विभिन्न प्रकार के ज्ञान के माध्यम से वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते। चारों वेदों को दे करके, वेद का अपना मुख्य ज्ञान है, विषय है ईश्वर, और भी सारी विद्याएं, सारे ज्ञान ईश्वर ने वेदों के माध्यम से दिया। वो सब को देने वाले और ज्ञान देकर, शक्ति देकर, सामर्थ्य देकर, अनेक प्रकार के साधनों को देकर हमारे कोई यदि मार्गदर्शन करने वाला है तो वो ईश्वर है। इसलिए ईश्वर को नेता कहते हैं, नायक कहते हैं, नय कहते हैं। ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब रही बात, नायक वो होता है जो हमको अपना उद्देश्य पूरा करवाने में जो हर पल हमको नेतृत्व प्रदान करता है। ईश्वर हमारा मनुष्यों का जो उद्देश्य है, जब तक पूरा नहीं हम कर लेते, उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वो मार्गदर्शक की भूमिका में रहते हैं और मुक्ति में भी रहते हैं। हर समय यदि कोई नेतृत्व देने वाला है, मार्गदर्शन देने वाला है, आगे आगे हमको ले जाने वाला है, और ज्ञान की दृष्टि से, व्यवस्था आदि की दृष्टि से भी जो हमको नेतृत्व देता है, वो और कोई नहीं है, हमारे प्रियतम प्रभु नायक ईश्वर हैं। नीय प्रापणे, प्राप्त करा देते हैं हमको अपना जो उद्देश्य है, उस तक हमको जो ले जाते हैं वो नायक हैं। तो एक नायक शब्द में बड़ी बड़ी हमें ज्ञान की बातें प्राप्त होती हैं। तो ये नायक शब्द को देख करके हमको लौकिक भाषा में भी नायक एक शब्द है, और कुछ लोग अपने नाम के आगे वो नायक लिखते हैं। तो इस शब्द को देख करके हमको ऐसा लगता है ये कोई खास विशेष अर्थवाहक शब्द नहीं है, किंतु इस एक शब्द में ईश्वर के अनंत ऐश्वर्य भरे हुए हैं, अनंत गुण इसमें भरे हुए हैं। तो ईश्वर हम सबके मार्गदर्शक हैं, नेता हैं, नेतृत्व देने वाले हैं। ज्ञान दे करके, शक्तियों को दे करके यदि कोई नेतृत्व देता है तो वो हमारे ईश्वर है। इसलिए ईश्वर को यहाँ नायक कहा गया है। तो कई बार ईश्वर नेतृत्व कैसा देते हैं हम अनुभव नहीं कर पाते। ईश्वर का नेतृत्व का, नायकपन का अनुभव हमको तब मालूम होता है जब हम पुरुषार्थ, उद्यम प्रचंड अपनी ओर से करते हैं। महर्षि दयानंद जी की एक प्रतिभा थी, बुद्धि कौशल था। उन्होंने प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ को जोड़ दिया। ध्यान रखना, केवल महर्षि दयानंद जी की प्रतिभा के कारण ही लोग
प्रार्थना को पुरुषार्थ के साथ जोड़ करके प्रार्थना सफल तब होती है जब साथ में पुरुषार्थ रहता है, ऐसा समझते हैं। माने विशेषकर आर्य समाजी लोग, वेद से संबंधित लोग, वैदिक धर्म से जुड़े हुए लोग प्रार्थना का अर्थ ये नहीं लेते कि केवल ईश्वर का नाम उच्चारण करना, उनसे मांगना। मांगने से कुछ किसी को मिलता नहीं है, ध्यान रखना। केवल मांगने से, केवल याचना करने से कोई सहायता के लिए तत्पर नहीं होते हैं। हम सिर में बोरी को ढो करके ले रहे थे, अधिक भार होने से वो बोरी गिर गई, अब उसको हमको उठाना है। हम अकेले में वो बोरी को तब सिर में चढ़ाने में समर्थ हुए थे कि दूसरों ने हमको साथ दिया था। अब और वो साथी साथ में नहीं है, अब क्या करें? वो बीच रास्ते में बोरी गिर गई, अब हम उठाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उठा नहीं पा रहे हैं। उस रास्ते से दूसरे लोग जा रहे हैं। किसी से भी यदि हम प्रार्थना करेंगे उसी समय, वो भाई साहब आप थोड़ा साथ दीजिए ना, तो वो जरूर किसी भी प्रकार का वो व्यक्ति हो, वो जरूर जब देखेगा ये बेचारा स्वयं उठा रहा है, बोरी को उठा नहीं पा रहा है, वो जरूर वहाँ रुकेगा और विचार करेगा और साथ देगा, उठाने में लगेगा। क्योंकि उद्यम और पुरुषार्थ हमारे ओर से प्रारंभ हो चुका है, इसलिए वो जब देखता है ये स्वयं पुरुषार्थ कर रहा है, उद्यम कर रहा है, उठा नहीं पा रहा, तो वो उठाने में सहायक बनता है। और हम हाथ पैर जोड़ करके बैठ चुके हैं, बोरी से बिल्कुल दूर हैं और स्वयं कुछ प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। कोई भी रास्ता में जाने वाले को बोल रहे हैं, हम आराम से बैठे हैं, बोल रहे हो भाई साहब वो बोरी को एक बार उठाना, हमारे सिर में रखना। अब इस स्थिति में कोई बोरी को उठाएगा, सिर में रखेगा? हम बैठे हुए हैं, हमारे सिर में कोई लाके रख देगा? कोई नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि हमारे ओर से पुरुषार्थ उद्यम नहीं है, श्रम नहीं किया जा रहा है। तो जहां जहां बिना श्रम के व्यक्ति प्रार्थना कर देता है, हे ईश्वर मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, हे ईश्वर मेरी वो इच्छा पूरी कर दीजिए, हे ईश्वर मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, हे ईश्वर मैं रोगी ना पड़ूं, हे ईश्वर मेरे माता पिता सुखी रहें, समृद्ध हैं, धनी हो जाएं, वो कभी नहीं बनेंगे। तो केवल प्रार्थना से, याचना से कुछ भी फल नहीं मिलता है जब तक उद्यम पुरुषार्थ अपने ओर से प्रचंड नहीं कर दिया जाता। हम वेद में एक मंत्र पढ़ते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। तो वहां वो मंत्र है, न श्रांतस्य सक्षाय देवाः। अर्थात जब तक हम थक करके, बिल्कुल जब तक पुरुषार्थ करके थक नहीं जाते हैं, बिल्कुल न ऋते श्रांतस्य सक्षाय देवा, ये वेद का मंत्र का खंड है। न ऋते श्रांतस्य सक्षाय देवा, अर्थात जब तक इंद्रियां काम करके बिल्कुल थक नहीं जाती, चूर नहीं हो जाती, तब तक ईश्वर साथ नहीं देते हैं। जब अपने ओर से प्रचंड पुरुषार्थ करके हम थक जाते हैं, तब ऊर्जा मिलती है, ध्यान रखना। इसलिए कहा जाता है, जो भी व्यायाम आसन प्राणायाम करते हैं उनके लिए कहा जाता है, बिल्कुल शरीर जब तक थक नहीं जाए, टूट फूट ना जाए, बिल्कुल असहाय की स्थिति ना शरीर में उत्पन्न हो जाए, तब तक शरीर में नई नई ऊर्जा और नए नए पराक्रम प्रवेश नहीं होते हैं। ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं। कोई 5 मिनट प्राणायाम कर दिया तो प्राणायाम का लाभ नहीं मिलेगा, कोई हाथ पैर ऐसे सामान्य हिला दिया तो व्यायाम का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना,
जब तक बिल्कुल थक नहीं जाते और करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, जब व्यायाम करके बिल्कुल जब थक जाते हैं, तब अंग प्रत्यंगों में नई ऊर्जा आती है। सामान्य व्यायाम से अंग प्रत्यंग में नई ऊर्जा नहीं आएगी, रोग रहित जीवन नहीं होगा, शरीर की उन्नति या विकास कभी भी नहीं होगा। इसलिए जो भी समझता है व्यायाम करते समय ऐसे ऐसे कर देने से हो जाएगा, उसको कुछ लाभ नहीं मिलेगा, वो तो रोगी रहेगा, वो खांसते रहेगा, वो सर्दी में रहेगा, वो बहाना बनाएगा, वो छिप के रहेगा, वो कुछ भी कर सकता है ईश्वर को नहीं मानने वाला। तो यहाँ वेद में मंत्र में क्या कहा गया, न ऋते श्रांतस्य सक्षाय देवा, वो मित्र नहीं बनते ईश्वर जब तक थक करके एक आदमी बिल्कुल बैठ नहीं जाता है। तो शरीर में प्रतिक्रिया तब होती है जब शरीर के अंग प्रत्यंग बिल्कुल व्यायाम करके अंग प्रत्यंगों को थका दिया जाता है। वैसे अपने ओर से जब तक प्रचंड पुरुषार्थ नहीं किया जाता है एक पदार्थ की प्राप्ति के लिए, वो पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो जाती। माता पिता जो है बच्चों को बोल रखे हैं, देख बेटा तुमको जब भूख लगेगी ना बोल देना, ये नियम है। तो वो बेटा को जो है क्या करना पड़ता है, भूख जब लगती है तो आके बोलना पड़ता है, माता जी भूख लग गई। अब वो स्वयं पैर हाथ धो के आ गया, बैठेगा और खाना चालू करेगा। और ईश्वर की ओर से एक नियम यह है, जब तक दिया हुआ पदार्थ का उपयोग नहीं कर लिया जाता, नए पदार्थ ईश्वर की ओर से नहीं मिलते। प्रार्थना करने के बाद जो भी पदार्थ मिलते हैं, हम पिछले जन्मों में बहुत पुरुषार्थ किए थे, प्रार्थनाओं को किए थे, तो ये फल मिल गया, मनुष्य जन्म ये फल है, प्रारब्ध के रूप में मिला है। अब यदि दोबारा मनुष्य जन्म को प्राप्त करना है तो दोबारा प्रचंड पुरुषार्थ करके सब अंग प्रत्यंगों को सदुपयोग करना पड़ेगा। ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये वैदिक सिद्धांत है। ये हाथ का उपयोग जब तक पूरी तरह हम नहीं कर लेते हैं, दे करके, आहुति दे करके, सेवा करके, ठीक भोजन करके, जब तक इसका उपयोग 100% नहीं कर लेते हैं, ये हाथ और नहीं मिलेगा वापस। पूरा सदुपयोग करने के बाद, हाथ को दे दे करके थका देने के बाद, यज्ञ कर करके थका देने के बाद, आहुति दे दे करके थका देने के, इसका पूरा सदुपयोग 100% हो गया तो इससे और बढ़िया हाथ मिलेगा अगले जन्म में। और पैर को जब तक चला चला करके, जब तक ठीक ठीक जगह जा जा करके बिल्कुल इसका सदुपयोग नहीं कर लिया जाता, ये पैर वापस नहीं मिलेगा। वैसे आंख को ठीक देख देख करके, फिल्म देख के नहीं, मोबाइल देख के नहीं, जो मोबाइल देख देख के आंख का दुरुपयोग कर रहे हैं उनको तो आंख भी नहीं मिलेगी। तो कान को वेद ज्ञान सुनयाम शरदः शतम, सुन सुन करके जब थका दिया नहीं जाएगा, प्रब्रवाम शरदः शतम, वेद मंत्र बोल बोल करके मुंह को जब तक थका नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल श्रांतस्य माने बिल्कुल उसको खत्म नहीं कर लिया जाएगा सदुपयोग कर करके, तब तक मुंह नहीं मिलेगा वापस। इसलिए हर समय पीछे पड़े रहते हैं सिखाने के लिए, क्यों, वेद का आदेश है, न निवृत्ते श्रांतस्य सक्षाय देवा। ध्यान रखना, मित्र नहीं बनते ईश्वर जब तक इसको थका नहीं दिया जाता है, इसको बिल्कुल सदुपयोग नहीं कर दिया जाता है। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे कि अब वो रोटी, माताजी पिताजी और घर वालों का आदेश है, जब भी भूख लगेगी तुम रोटी मांग के खा लेना। अब वो बच्चा जाता है रोटी मांग के खाता है, वही बच्चा रोटी लिया और टुकड़ा टुकड़ा करके रोटी को खेला, फेंका, इधर से उधर किया और दूसरी रोटी मांगा, तो माँ देगी? हाँ, वो माँ होने से भी नहीं देती है, हम क्यों देंगे? हम तो गुरु हैं, पढ़े लिखे हैं। माँ भी नहीं देती है, जबकि माता पिता कई बार, हाँ चलो गलती कर दिया, दे दो और
वो अज्ञानी माता मोह के कारण ये गलतियां कर देती हैं, किंतु गुरुओं को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए। ईश्वर तो छोड़ते नहीं है। एक भी अंगुली का दुरुपयोग कर दिया ना तो ये अंगुली वापस नहीं मिलेगी। तो जब तक इसको उस काम में नहीं लगा दिया जाता है, खपा नहीं दिया जाता है, तब तक नई चीज नहीं मिलती है। तो रोटी जितनी खाओ ना मां देगी, अंग प्रत्यंगों से जितना काम करो ना ईश्वर शक्ति देंगे। केवल ईश्वर का नियम है रात को सो जाना चाहिए 7 से 8 घंटा बस, बाकी दिन भर प्रचंड से प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए। सामर्थ्य मिल गया, ईश्वर की कृपा हो गई और कुछ संपत्ति आ गई, उसको देख करके हम खुश हो जाते हैं, उसको भोग में लगा करके और कुछ नया काम नहीं करना चाहते हैं, तो समझ लेना अगले बार और ये मनुष्य का चोला नहीं मिलने वाला है। वो तो तुमको इसलिए मिला था ना, उसका सदुपयोग करो। धन को जमा करने के लिए नहीं, उसका सदुपयोग करने के लिए, उसको वितरण करने के लिए, ठीक उपयोग करने के लिए, ठीक खाने पीने के लिए मिला है, रखने के लिए नहीं मिला है। कई बार वो गुरुकुलों में सरकारी सहायता नहीं है इस गुरुकुल में, और दान भी निरंतर नहीं मिलता है, तो कई बार धन रख भी लेते हैं, मान लो। किंतु ईश्वर का आदेश है, नियम है, जो मिला उसको सदुपयोग कर दो। इसी जीवन में सदुपयोग कर दो, दोबारा मिलेगा। पुरुषार्थ करो, दोबारा मिलेगा। तो कहने का अभिप्राय सक्षाय देवा, ये जो नायक है ये कब हमको आगे आगे लेंगे ईश्वर, जब हम उनके दिए हुए पदार्थों का सदुपयोग करते करते जाएंगे। वो नई नई राह, नया नया रास्ता, नया नया ज्ञान विज्ञान की बातें वो हमको प्रदान करते रहेंगे। ये नायक शब्द को समझने के लिए हम एक मंत्र नियमित पढ़ते हैं, समझ सकते हैं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र में अंतिम मंत्र है, अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणम् एन। मैन है, इसको जान के अलग कर दिए। भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। इस मंत्र में बड़ी बात बताई गई। ईश्वर को कहा गया अग्ने नय, हे ले जाने वाले, हे अग्ने। जब अग्नि शब्द को पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं? अघिगतो धातु देखते हैं, किंतु यहां पर वो जड़ अग्नि की बात नहीं चल रही है, जो जलती है अग्नि, उठती है ऊपर की ओर। यहाँ अग्नि का अर्थ संबोधन है। ईश्वर को कहा गया है, हे प्रकाश स्वरूप, हे ज्ञान स्वरूप ईश्वर, आप मुझे ले चलो। नय माने आप नायक हो, ले चलो। किधर ले चलो? तो हमने कहा ईश्वर से स्तुति प्रार्थना उपासना में सुपथा राय, सुपथा सोवना पंथा को सुपथा कहते हैं, ठीक मार्ग में ले चलो। तो ईश्वर ने कहा तुम किधर जाना चाहते हो, क्या कहाँ मैं ले चलूं, तुमको बताओ तो सही। तो वहां पर दो बातें हमारी ओर से ईश्वर के लिए, ईश्वर को दो चीजें मांगी गई हैं, ध्यान रखना। क्या? कि राय वयुनानी, ये दो चीजें। हे ईश्वर मुझे उस ओर ले चलो जिस ओर ज्ञान ही ज्ञान, वयुनानी माने विज्ञान ही विज्ञान प्राप्त हो। और किधर ले चलो? राय, रई का राय अर्थात हम ऐश्वर्य प्राप्त करें, उधर हमको ले चलो। तो ईश्वर ने कहा देखो भाई, तुम यदि ज्ञान और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको दो काम करना पड़ेगा। दो चीजें तुमको चाहिए तो दो चीजें छोड़ दो, पुरुषार्थ करके, उद्यम करके। तो हमने ईश्वर से पूछा क्या आप हमारे से छुड़वाना चाहते हैं? आप नए हैं, नायक हैं, उत्तम मार्ग दिखाने वाले हैं,
तो आप जब मुझे दिखाते हैं मार्ग तो आपकी बात भी मैं तो मानूंगा ही जरूर, न तो मुझे शोभन पंथा मार्ग आप दिखाएंगे कैसे। तो ईश्वर ने कहा सुनो, जुहुराणम ए न, छोड़ दो। क्या कहा ईश्वर ने? छोड़ दो। जुहुराणम कहते हैं कुटिलता स्वभाव को, अब ए न कहते हैं पाप को। कुटिलता स्वभाव को छोड़ दो, पाप को छोड़ दो। तो ये दो चीज जैसे ही तुम छोड़ोगे मैं तुमको ले चलूंगा। कहाँ ले चलूंगा? तुम्हारी जो इच्छा है, क्या की इच्छा है? ऐश्वर्य की इच्छा है। तुम नहीं चाहते हो ना अभाव में जीने के लिए, तुम नहीं चाहते हो ना कोई भी ऐश्वर्य की कमी हो, तुम नहीं चाहते हो ना मैं मूर्ख कहलाऊं समाज में, मुझे अविद्वान लोग कहें, नहीं चाहते हो। मैं तो विद्वान हूं, वयुनानी विद्वान। ईश्वर समझदार है, विद्वान है, सदा ज्ञान से युक्त हैं। वहां जो विद्वान शब्द ईश्वर के लिए आया वो सदा ज्ञान से युक्त हैं, वो सर्वज्ञ हैं, इसलिए उनको विद्वान कहा जाता है। तो किंतु शर्त यह है ईश्वर की ओर से ले चलेंगे तब, नायक वो तब बनेंगे, हमको मार्गदर्शन तब करेंगे। कई बार जो है वो, कई बार हम जो मॉनिटर बोलते हैं और वर्ग नायक बोलते हैं, कक्षा प्रमुख बोलते हैं, वो नायक का अर्थ कक्षा प्रमुख है। पूरा पूरा ब्रह्मांड कक्षा है, उसका नायक ईश्वर है। तो कई बार व्यक्ति जो है थक जाता है, जो भी कक्षा नायक बनता है यहाँ पर, वो ठीक नहीं देखने से दंड मिलता है, या ब्रह्मचारी बात नहीं मानते उसको दंड मिलता है। दंड मिलने से वो बोल देता आकर के मैं नहीं बन सकता, मैं नायक नहीं बन सकता, मैं इनको नहीं देख सकता, इनके लिए मैं दंड ले रहा हूँ। जैसे आज भी वो नायक बने हुए हैं और उनको पता ही नहीं है वो विद्यार्थी हैं कि नहीं। वो व्यायाम समाप्त हो गया, वो नायकों को पता ही नहीं विद्यार्थी हैं कि नहीं। ऐसे नायक लोग ईश्वर के नायक से क्या प्रेरित होंगे? ईश्वर नायक, ईश्वर के लिए कितने हम ईश्वर नायक हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, हर समय हमको मार्ग देते रहते हैं, शक्ति देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। हम उनकी बात नहीं मानते, वो घबराते नहीं, वो नायक पद से च्युत होते नहीं, अलग होते नहीं। हम नायक 5-10 को देख नहीं पाते हैं, और जब तक हमारे अंदर 5-10 को देखने की क्षमता नहीं होगी तब हम कैसे समाज को, परिवार को देखेंगे, कैसे राष्ट्र को संभालेंगे, समाज का उद्धार हमसे कैसे होगा। महर्षि दयानंद जी के समान नायक बनने की आवश्यकता है। पूरे शास्त्रार्थ के समय काशी एक तरफ थी और ये अकेला दयानंद एक तरफ थे, और सबको मार्ग दे गए, उचित क्या अनुचित क्या बताए गए। तो कहने का अभिप्राय ईश्वर नायक हैं, वो हमको ले जाते हैं, वो हमको ज्ञान दे करके हमारे नेतृत्व लेते हैं, साधनों को दे करके हमारे नेतृत्व लेते हैं। जब ईश्वर हर दिन हमारे नायक बने हुए हैं, साधनों को दे करके, ज्ञानों को दे करके, हम क्यों नहीं बने नायक? हम क्यों ऐसे ही बने रहें, अर्थात अनायक बन करके क्यों रहे हम? हर किसी को बनना चाहिए राजा। इसलिए हम एक मंत्र पढ़ते हैं यजुर्वेद के प्रथम अध्याय में, शायद कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति, वहां पर महर्षि दयानंद जी ने लिखा है हर मनुष्यों का 2 प्रकार का प्रयोजन होना चाहिए। हर मनुष्य का क्या? वहां 2 बातें मनुष्यों के लिए बताई गई। ये शास्त्री तृतीय खंड में वो पुस्तक है, ये तृतीय खंड का ब्रह्मचारी उसको पढ़ चुका है। क्या है? मनुष्य द्वाभ्याम प्रयोजनाभ्याम प्रवर्तितभ्याम, मनुष्यों को 2 प्रयोजनों को पूरा करने के लिए लगे रहना चाहिए। क्या? एकम अत्यंतम पुरुषार्थम चक्रवर्ती राज्यश्री प्राप्तिकरणम। क्या कहा गया यहाँ पर? प्रचंड पुरुषार्थ करके चक्रवर्ती राजा बने, नायक बने, पूरे संसार का सम्राट बने। और दूसरा प्रयोजन क्या है? तो कहा सर्वा विद्या सम्यक अधीत्य तेषाम प्रचारीकरण, तासाम प्रचारीकरण। सब विद्याओं को ठीक ठीक पढ़ करके उनका प्रचार करना चाहिए।
दो प्रयोजनों के लिए जीवन जीना चाहिए, दो प्रयोजनों की सिद्धि के लिए। क्या क्या प्रयोजन है हमारे? प्रचंड पुरुषार्थ करके सम्राट भी बनना है। जो अपने आप को नियंत्रण में रखता है उसको स्वराट बोलते हैं। स्व माने अपने आप को नियंत्रण में करना, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करना, मन को नियंत्रण में करना, आंखों को नियंत्रण में करना, नाक को नियंत्रण में करना, कानों को नियंत्रण में करना। जो कान आंख नाक को नियंत्रण में कर लेता है उसको बोलते हैं स्वराट। और जो विश्व को नियंत्रण में रखता है उसको बोलते हैं सम्राट। सबको प्रकाशित करता है वो सम्राट, नायक। तो हमारे सब लोगों में सम्राट बनने की, नायक बनने की क्षमता है। इतना अधिक हमारे में सामर्थ्य है। तो प्रचंड पुरुषार्थ करके या तो दिग्विजय राजा बने, अश्वमेध यज्ञ करके पूरे विश्व का मालिक बने, या सर्वा विद्या सम्यक अधीत्य पठित्वा, सब विद्याओं को ठीक ठीक पढ़ करके और उसको जान करके वो सन्यासी की योग्यता बना करके उनका प्रचार करें। दो कामों के लिए ये हमको नियुक्त किए हैं ईश्वर। ये दो काम है, जीवन का उद्देश्य है। या तो सम्राट बन जाओ विद्याओं को पढ़ के, या विद्या को पढ़ के सन्यासी बन जाओ, साधक बन जाओ। तो क्या बनने में सरलता है तुमको, सम्राट या विद्वान सन्यासी? उत्तर नहीं देगा, दोनों नहीं बनना है मतलब। तो जो दोनों बनने के लिए नहीं चाह रहा है वो ईश्वर की आज्ञा का सरासर उल्लंघन है। माने ईश्वर की आज्ञा को भी नहीं मानेंगे और सुख भी चाहिए, कैसे होगा? ये तो हो नहीं सकता। सुख चाहिए तो दोनों में से एक काम में लग जाओ। अब दोनों में लगना चाहिए। गुरुकुल का सम्राट बन सकते हैं और गुरुकुल में रह करके सब विद्याओं को ठीक ठीक पढ़ सकते हैं और उनका प्रचार कर सकते हैं। तो गुरुकुल का मालिक बनना भी सौभाग्य है, क्योंकि जहाँ आर्ष ग्रंथों की बात चलती है वहाँ का मुखिया बनना वो अरबपति बनने की अपेक्षा तो ठीक है। तो कहने का अभिप्राय, हम सब का जीवन का जो लक्ष्य है, हम नियमित यहाँ जो सुन रहे हैं कि दो में से एक प्रयोजनों को पूरा करना चाहिए, और दोनों प्रयोजनों को पूरा करने के लिए वेद का निर्देश है। और नायक का अर्थ जब हम इस प्रकार समझते हैं तो हमारे में भी नेतृत्व क्षमता, नेता बनने की क्षमता, दूसरों को रास्ता दिखाने की क्षमता बढ़ जाती, योग्यता बढ़ जाती। और जब तक योग्यता नहीं बढ़ेगी, जब तक नायकपन हमारे में नहीं आएगा, तब तक हम ईश्वर की स्तुति कर नहीं रहे होते हैं। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना का अर्थ क्या है? उन जैसे हो जाना। वो नायक, हम बोल रहे हैं हे ईश्वर आप नायक हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, मुझे ज्ञान दे करके, मुझे शक्ति दे करके आप मेरे मार्गदर्शन कर रहे हैं। ईश्वर बोलेंगे तू केवल मेरे से मार्गदर्शन लेते रहेगा या दूसरों को भी मार्गदर्शन देगा भी कुछ? क्योंकि उपयोग नहीं करते तो ईश्वर दोबारा ये नहीं देंगे हाथ पैर नाक कान मुंह। मुंह जब तक वेद मंत्र बोल बोल के थक नहीं जाता है, और उस दिन यदि सो गया आदमी, बातचीत कर करके सो गया, मंत्र पढ़ के नहीं सोया, तो वो उस दिन का मुंह का दुरुपयोग किया है। कान नहीं थक जाता है सुन सुन करके, आंख देख देख करके आर्ष ग्रंथों को नहीं थक जाता है, और हाथ पैर आर्ष कार्यों को बिना किए थक नहीं जाते हैं, तो वो हाथ पैर, वो मुंह, वो पेट का क्या मतलब है? तो ये मंत्र खंड को याद कर लेना। न ऋते श्रांतस्य सख्याय देवाः। तो हम ठीक नायक बने और ठीक नायक से संबंधित रहें, उनसे सलाह मशविरा करते रहें,
उनकी आज्ञा के अनुसार हम अपने नायकत्व को सिद्ध करें, तब ईश्वर के नायक गुण को ठीक समझने वाले उपासक हैं हमको माना जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस आर्या विभिन्न ग्रंथ के अंतर्गत नायक जो शब्द आया उसको हम चरितार्थ कर रहे हैं या समझे हैं, तब जाना जाएगा, माना जाएगा जब इस शब्द का अर्थ को इसी प्रकार समझ करके जीवन में क्रियान्वयन करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।